हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया था। मैंने एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और उसका इस्तेमाल पीएचपी में कैसे करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कहा था जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया होगा। तो इस वीडियो में मैं स्विच केस के बारे में बताने वाला हूँ। स्विच केस क्या होता है और उसका इस्तेमाल पीएचपी में कैसे किया जाता है। तो मैं सीधा आपको अपने सबलाइन पे लेकर आता हूँ और कोड के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्विच केस एक फंक्शनैलिटी है पीएचपी कोडिंग की जिसमें हम लोग केसेस को मैच करवाते हैं, उसके अनुसार आउटपुट देते हैं। कहने का मतलब जैसे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे तो इफ में लिखा गया हमारा जो कंडीशन जो था, अगर वो सही होता था तो उसके अंदर लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होता था। अगर इफ का गलत होता था तो इल्स का एग्जीक्यूट होता था, और अगर इल्स इफ का इस्तेमाल हम लोग करते थे तो इल्स इफ का लिखा गया जो कंडीशन था वो अगर ट्रू होता था तो वो एग्जीक्यूट होता था। तो अगर हम लोग कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, कहने का मतलब अगर बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो बार बार इफ इल्स लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, और वो क्या होता है कि कोड हमारा हैवी हो जाता है। तो अगर हम लोग अपने कोड को कम करना चाहते हैं, उसको हैवी होने से रोकना चाहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचाना चाहते हैं, तो हम लोगों के पास एक फंक्शनैलिटी होता है जिसका नाम है स्विच केस। स्विच केस में क्या होता है कि हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें केस लिखते हैं। कहने का मतलब केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से केस लिखते हैं, और जो वेरिएबल है जिस केस पे मैच आता है उस केस के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। और साथ ही साथ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर सारे केसेस गलत हो जाते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। मैं इसको कोड के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, और x का वैल्यू ले लेता हूँ 10। मैं इसको सेव करता हूँ तो आसानी से हम लोग समझ पाएंगे और इजीली मैं आपको समझा पाऊंगा। तो मैं इसको स्विच डेमो के नाम से सेव कर लेता हूँ, स्विच डेमो डॉट php। ये मैंने सेव कर लिया। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का वैल्यू मैंने 10 रखा है, और अब मैं स्विच केस का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए मैंने जैसे ही स्विच लिखा और ये जो सबलाइन है ऑटो सजेस्ट करता है, मैंने जैसे ही इंटर किया तो देखिए स्विच का टोटल सिंटेक्स मेरे सामने आ गया। जहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल रखना था मैंने वेरिएबल रख दिया। तो आप अब यहाँ पे देखिए ये कह क्या रहा है कि स्विच जो वेरिएबल है वो जिसका केस हम लोग चेक करने वाले हैं, तो केस 1 वैल्यू, मैं वैल्यू पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर का इस्तेमाल किया है तो 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर ये वेरिएबल का वैल्यू जो कि 10 है और ये वैल्यू मैच होता है तो यहाँ पे लिखा गया कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट कोड को रोक देता है, कोड को फिनिश कर देता है, कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। कहने का मतलब आपका जो कोड है अब आगे नहीं चलेगा, यहीं पे रुक जाएगा। और हम चाहे तो यहाँ पे और भी केसेस का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर कोई भी केस काम नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा काम करेगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लिखा गया जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वैल्यू के तौर पे यहाँ पे वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, तो जो कि ये दोनों एग्जीक्यूट कहने का मतलब कि बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे इको करूँगा, इको करता हूँ द वैल्यू इज 5। अगर ये इस वेरिएबल का वैल्यू और केस का वैल्यू मैच होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है तो मैं एक नया केस ले लेता हूँ। नए केस में मैं
कोड का वैल्यू 10 केस का वैल्यू 10 रखता हूँ, अगर वेरिएबल का वैल्यू और केस का वैल्यू सेम होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद जो इको करे वो इको करे द वैल्यू इज 10, जो वैल्यू है वो 10 प्रिंट करे, जो लास्ट होगा वो डिफॉल्ट होगा। तो डिफॉल्ट में मैं प्रिंट कर देता हूँ, इको कर देता हूँ दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू। तो आप लोग सिंटेक्स समझ रहे होंगे, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, और स्विच केस में उस वेरिएबल को रखना है, और केस जब हम लोग मैच करवाएंगे तो केस का जो वैल्यू है वो और वेरिएबल का जो वैल्यू है वो अगर सेम हो जाता है तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू है वो 10 है, कहने का मतलब x का वैल्यू 10 है, तो केस 5, तो ये मैच नहीं हो रहा, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। केस 10 और x का वैल्यू 10, तो ये मैच हो जाता है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो हमें आउटपुट में दिखने वाला द वैल्यू इज 10। और अगर ये दोनों मैच नहीं होता तो हमारा आउटपुट डिफॉल्ट जो वैल्यू था वो दिखाता, और डिफॉल्ट में दिखाता दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आता हूँ, मैंने अपाचे सर्वर को स्टार्ट रखा है, मैं ब्राउजर पे आकर के लोकल होस्ट यूआरएल में डालता हूँ, लोकल होस्ट जो मेरे फोल्डर का नाम है PHP डेमो और स्विच डेमो फाइल का नाम है .php। मैंने इंटर किया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि द वैल्यू इज 10, आउटपुट आ रहा है द वैल्यू इज 10। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे द वैल्यू इज 10 आउटपुट आ गया। तो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अभी मैं एक चेक करने के लिए केस का जो वैल्यू है वो चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसका वैल्यू 5 ले लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। इस बार ये केस ट्रू होने वाला है, तो द वैल्यू इज 10 प्रिंट करने वाला है। मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, द वैल्यू इज 10, द वैल्यू इज 5। तो पहला केस चल गया। मैं इस बार क्या करता हूँ कि जो वेरिएबल x है उसका वैल्यू 15 कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि एक भी जो केस है वो ट्रू नहीं होगा, एक भी केस ट्रू नहीं होगा, तो हमारा आउटपुट आने वाला है दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू। मैं आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू आउटपुट आ रहा है। तो आई होप आप लोग स्विच केस स्टेटमेंट समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने बेल आइकॉन को ऑन नहीं किया है तो उसे ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे। और मैं जल्द से जल्द PHP के सारे फंक्शंस को कवर करूँगा, तो आप लोग रेगुलर रहें, वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।